गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। टूटे हुए घर, खामोशी और डर, सब कुछ बदल चुका था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे उस उजड़े हुए गांव पर फैल रही थी। लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उन्हें पता था ये सिर्फ शुरुआत है। गांव के किनारे ऋषि खड़े थे, उनके साथ मां और वो दिव्य बालक कल्किवीर। मां पीछे मुड़कर अपने गांव को देखती है, आंखों में आंसू थे। क्या हम वापस आएंगे? ऋषि धीरे से कहते हैं, जब समय सही होगा तब, लेकिन अभी नहीं। वो बच्चे की ओर देखते हैं, इसका भाग्य इस गांव से बहुत बड़ा है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे कांपने लगती हैं। ऋषि तुरंत सतर्क हो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। वे तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ अजीब सी खामोशी। मां धीरे से कहती है, ये जगह सुरक्षित है? ऋषि जवाब देते हैं, सुरक्षित नहीं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद वे एक प्राचीन स्थान पर पहुंचते हैं। पत्थरों से बना हुआ, टूटा फूटा, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। मां हैरान होकर पूछती है, ये जगह क्या है? ऋषि कहते हैं, ये एक प्राचीन आश्रम है, जहां दिव्य शक्तियों को संभालना सिखाया जाता था। वो बच्चे को देखते हैं, यहीं इसे अपनी शक्ति को समझना होगा। तभी अचानक बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है और उसी क्षण आश्रम के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, जैसे ये जगह उसकी उपस्थिति को पहचान रही हो। ऋषि धीरे से कहते हैं, ये स्थान जाग रहा है। उधर दूर अंधकार के महल में कालनाथ अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने एक काला दर्पण था। उस दर्पण में सब कुछ दिखाई दे रहा था, ऋषि, मां और वो बच्चा। कालनाथ मुस्कुराता है, तो तुम छिपने की कोशिश कर रहे हो? वो खड़ा होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें बाहर आने पर मजबूर करूंगा। तभी वो अपने हाथ उठाता है, काले दर्पण में लहरें उठने लगती हैं और अचानक उसमें से कई छोटे छोटे अंधकार जीव निकलते हैं, तेज, भयानक और बेहद खतरनाक। जाओ, कालनाथ आदेश देता है, उन्हें ढूंढो और इस बार उन्हें भागने का मौका मत देना। वापस आश्रम में। ऋषि बच्चे को एक पत्थर के चक्र के बीच रखते हैं। ये पहला कदम है। मां चिंतित होकर पूछती है, क्या ये सुरक्षित है? ऋषि कहते हैं, अगर ये अपनी शक्ति को नहीं समझा तो ये खुद के लिए भी खतरा बन सकता है। तभी बच्चे के आसपास हल्की ऊर्जा बनने लगती है, पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज, जैसे वो खुद अपनी शक्ति को महसूस कर रहा हो। ऋषि आंखें बंद करते हैं और मंत्र बोलना शुरू करते हैं। आसपास की हवा स्थिर होने लगती है, समय जैसे धीमा पड़ जाता है। लेकिन अचानक जंगल के बाहर कुछ हलचल होती है। छोटे छोटे अंधकार जीव पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि तुरंत आंखें खोलते हैं, वे आ गए। मां घबरा जाती है, इतनी जल्दी? ऋषि गंभीर आवाज में कहते हैं, कालनाथ अब खेल समझ चुका है। वे खड़े होते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। यह पहली परीक्षा है और हमें तैयार रहना होगा। बच्चा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो भी इस आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। क्या ये प्राचीन आश्रम कल्किवीर को उसकी शक्ति सिखा पाएगा? क्या ये छोटे अंधकार जीव और बड़े खतरे का संकेत है? और क्या कालनाथ अब सीधे युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये जानने के लिए बने रहिए कल्किवीर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए,
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।